तकरीबन 150 साल पहले की बात है। एक ऐसा आदमी था जो कॉटन का ट्रेड करता था, जिन्होंने भारत को बदलने का एक बेहतरीन सपना देखा। इस बात से बिल्कुल अनजान कि एक दिन इस सपने ने ऐसे एक बिजनेसमैन को जन्म देगा जो न ही केवल भारत को बदलेगा बल्कि दुनिया के हर एक इंसान के दिल में बसेगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यू वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं टाटा ग्रुप के बारे में। टाटा ग्रुप का नाम सुनते ही आपके मन में क्या आता है? तो चलिए बताता हूँ आज के इस वीडियो में टाटा ग्रुप के इतिहास के बारे में। तो साल था 1839 का और इस साल सर जमशेदजी टाटा का जन्म होता है। साल 1858 में पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने पापा के साथ वो बिजनेस में लग जाते हैं और उसके पापा कॉटन ट्रेड का बिजनेस करते थे। 10 साल की कड़ी मेहनत और मुश्किल से गुजरने के बाद उसका बिजनेस काफी तरक्की कर लेता है। उन्होंने सिर्फ इस बिजनेस तक ही सीमित नहीं रखा। 1877 में उन्होंने नागपुर में एम्प्रेस मिल शुरू किया, जिसमें कॉटन के कपड़े का उत्पादन किया जाता था और इनमें भी इनको कई समस्या का सामना करना पड़ा। उनके जो वर्कर्स थे वो हर दिन कोई ना कोई अपसेट रहने लगा। बाद में जमशेदजी टाटा ने इसका नया सॉल्यूशन निकाला, जो कि था काम के रिटायरमेंट के बाद पेंशन की सूचना। और बाद में जमशेदजी टाटा ने अपने वर्कर्स का मेडिकल इंश्योरेंस भी करवाया और उन्होंने वर्कर्स के लिए स्पोर्ट डे, फैमिली डे और फेस्टिवल की छुट्टियां भी चालू करवाई। और उन्होंने ऐलान किया कि जो भी वर्कर सही तरीके से काम करेगा उसको रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। और इसके बाद फिर से बिजनेस में तरक्की होना चालू हो गई। और इसके बाद उन्होंने इंडिया में कुछ जगह पर अपना बिजनेस शुरू किया, जैसे कि बेंगलुरु के मैसूर के अंदर सिल्क फार्म चालू किया और इंडिया में मैसूर में और बेंगलुरु में जमीन खरीदी और टाटा सिल्क ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की। और आज भी इंडिया में बेंगलुरु की और मैसूर की सिल्क साड़ी फेमस है। और उसके बाद जमशेदजी टाटा ने पंचगनी में स्ट्रॉबेरी फार्मिंग भी चालू की, जो कि इंडिया में सबसे अच्छी स्ट्रॉबेरी और जैम की फार्मिंग के लिए प्रसिद्ध है। जमशेदजी टाटा बॉम्बे में रहते थे, जो आज मुंबई के नाम से प्रसिद्ध है। और जमशेदजी टाटा ने 1898 में वहां पे एक फर्स्ट क्लास होटल बनाया, जो होटल ताज होटल के नाम से जाना जाता है। और ये होटल 1903 में पब्लिक के लिए चालू कर दिया गया। और उसके बाद जमशेदजी टाटा ने 1907 में स्टील का बिजनेस चालू किया और यह भी बिजनेस सफल हो गया और काफी तरक्की करने लगा। और ये बिजनेस शुरू करने से पहले जमशेदजी टाटा ने 65 ईयर्स की एज में अपनी आखिरी सांसें ली। और जमशेदजी टाटा का यह बिजनेस सफल किया उनके बेटे दोराबजी टाटा ने। दोराबजी टाटा का यह मानना था कि इंडिया में अच्छा शिक्षण नहीं है और जमशेदजी टाटा का यह सपना था कि इंडिया में एक अच्छा शिक्षण के लिए इंस्टीट्यूट ओपन करें। और जमशेदजी टाटा का यह सपना उनके बेटे दोराबजी टाटा ने सफल किया। सर दोराबजी टाटा के बाद JRD टाटा ने 1938 में टाटा ग्रुप की चेयरमैन के रूप में जिम्मेदारी संभाली। और उन्होंने अपने बिजनेस में करियर शुरू करने से पहले अपनी दिलचस्पी विमान में दिखाई। और उसके बाद JRD टाटा ने टाटा एविएशन बिजनेस शुरू किया, जो इंडिया का पहला विमान पब्लिक के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए उपयोग किया गया। और 1946 में JRD टाटा ने इंडिया एयरलाइंस की स्थापना की। और उसके बाद 1963 में एयर इंडिया को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। और सर JRD टाटा ने 1939 में महाराष्ट्र के मिठापुर में केमिकल प्लांट की स्थापना की, जिससे टाटा केमिकल्स का बिजनेस शुरू हुआ। और इस प्लांट में कॉस्टिक सोडा और सोडा एश का उत्पादन किया जाता था, जो साबुन, कपड़े, कांच और अन्य सामग्री के लिए उपयोग किया जाता था। और उन्होंने जमशेदपुर में एक रेलवे कंपनी भी शुरू की, जिसका नाम रखा गया टाटा लोकोमोटिव एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, जो बाद में TELCO के नाम से जाना गया। और इस कंपनी में ट्रक और रेलवे इंजन का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता था। और इसके बाद सर JRD टाटा ने लक्ष्मी कॉस्मेटिक ब्रांड की शुरुआत की, जिसका नाम माता लक्ष्मी पर रखा गया। सर JRD टाटा ने 87 इयर्स की एज में टाटा ग्रुप की जिम्मेदारी अपने परिवार के सदस्य सर रतन टाटा जी को सौंप दी। सर रतन टाटा जी का जन्म 1937 में मुंबई में हुआ था और सर रतन टाटा जी ने अपनी एजुकेशन USA में की। सर रतन टाटा जी ने आर्किटेक्चर की एजुकेशन पूरी की और इंडिया में आकर अपने ही फैमिली का बिजनेस संभाला। सर रतन टाटा ने अपने ही कंपनी में नॉर्मल वर्कर्स की तरह काम किया और उन्होंने समझदारी से काम लेकर टाटा ग्रुप की बहुत सारी जिम्मेदारियां संभाली। और सर रतन टाटा बहुत ही अच्छे इंसान थे। और बाद में सर रतन टाटा जी ने ऑटोमोबाइल कंपनी की शुरुआत की। और सर रतन टाटा ने मिडिल क्लास लोगों के लिए कार का इन्वेंशन किया, जो कि सस्ती होने के साथ साथ मजबूत और सुरक्षित भी थी। और उन्होंने इस प्रोजेक्ट में प्रॉफिट से ज्यादा मिडिल क्लास लोगों के लिए ज्यादा सोचा था। और उन्होंने टेक्नोलॉजी को बढ़ाया, जिसका काम था सॉफ्टवेयर सर्विस को प्रोवाइड करना। और इस कंपनी को TCM कंपनी से जाना जाता है। और सर रतन टाटा जी के टाटा ग्रुप ने 2007 में एक सुपर कंप्यूटर का इन्वेंशन किया, जिसका नाम रखा गया एका। और इस सुपर कंप्यूटर की स्पीड थी 118 टेराफ्लॉप्स। और इस सुपर कंप्यूटर को इसरो ने चंद्रयान लॉन्च करने में यूज किया था। और यह सुपर कंप्यूटर वर्ल्ड का फोर्थ बेस्ट सुपर कंप्यूटर था। और इस सुपर कंप्यूटर से इंडिया की फर्स्ट 3D एनिमेटेड मूवी भी बनी थी। और उसके बाद सर रतन टाटा जी ने कोरस कंपनी को 54,000 करोड़ में खरीदा, जिसका नाम रखा गया टाटा स्टील। और सर रतन टाटा ने बहुत सारी लग्जरी कार भी लॉन्च की, जैसे कि टाटा पंच, टाटा नेक्सॉन, टाटा सफारी, टाटा हैरियर, टाटा कर्व
और टाटा टियागो और ये सब कार के ब्रांड के आप पहले से ही जानते होंगे। और टाटा ग्रुप ने इंडिया में ही नहीं लेकिन इंडिया के बाहर कई सारी कंट्रियों में अपना नाम कमाया था। तो यह था टाटा ग्रुप का पूरा इतिहास। लेकिन जिस बिजनेसमैन के लिए ये टाटा ग्रुप इतना बड़ा बना वह आज इस दुनिया में नहीं रहे। वह एक हमारे लिए बहुत ही बड़ी दुखद घटना है कि अभी कुछ समय पहले ही सर रतन टाटा जी की मृत्यु हो गई, कुछ बीमारी के कारण 86 इयर्स की एज में। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ पे क्लिक करके इंडिया के इंटरेस्टिंग रेड के बारे में वीडियो देखिए।